Namaskar, my dear students of class 12. In this video, I am going to discuss Q&A MySQL functions for class 12 IP. So here we begin. Myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel tutorial AICS IP. So as usual, first we will cover objective type questions, fill in the blanks and MCQs. Then we will cover some of the short answer type questions. So here we begin. So the first question is, a dash is predefined set of commands that is used to perform a specific task and return values. So this is the definition of function. So answer will be function. The values that are provided to function is called a dash or dash. So whenever you are providing a value, function में जब कोई value हम देते हैं तो उस value को हम क्या कहेंगे? तो either it is considered as a parameter और argument. एक होता है sender, दूसरा होता है रिसीवर. तो एक फंक्शन के जरिए हम भेजते हैं और दूसरा वो फंक्शन रिसीव करता है. तो ऐसे दो चीजें यहाँ पे आएगी. सो आइदर इट इज पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट. द थर्ड फिल इन द ब्लैंक इज द डैश फंक्शन अलाउज टू मैनिपुलेट द टेक्स्ट फ्रॉम टेबल और स्ट्रिंग पास डैश पैरामीटर टू द फंक्शन. तो ऐसे कौन से फंक्शन है जिसके जरिए हम टेक्स्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं? सो द आंसर इज टेक्स्ट फंक्शंस. क्वेश्चन 4, the dash function returns the character for the past integer number. तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हम अगर पास करेंगे तो हमें रिटर्न में क्या एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा? जो नंबर पास करेंगे उसका कैरेक्टर रिटर्न करेगा. तो यहाँ पे होता है ASCII कोड. बेसिकली इट इज सिंपल ASCII कोड एंड इट विल कन्वर्ट द कैरेक्टर. सो यहाँ पे फंक्शन आएगा CHAR. कैर फंक्शन इज दैट वी कैन यूज टू रिप्रेजेंट द character, ASCII character from the table. So if you want to see this, you can prepare a table and then you can understand the value. 65 to 90, that will be capital letters. 97 to 122, that will be small letters. तो हमें 65 से लेकर 90 तक कौन से नंबर मिलते हैं? कैपिटल लेटर्स. और 97 to 122 में कौन से कैरेक्टर मिलते हैं? स्मॉल लेटर्स. तो यहाँ पे हम जो भी नंबर पास करेंगे उसके हिसाब से वो हमें दिखाएगा कैरेक्टर में. उसके बाद है टू डिस्प्ले अ स्पेसिफिक वर्ड फ्रॉम अ टेक्स्ट डैश फंक्शन इज यूज्ड. तो कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट करनी है तो कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे? तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं सब str, sub str, सब स्ट्रिंग और मीड MID. तो ये फंक्शंस है जिसका यूज इसके लिए होता है, स्पेसिफिक वर्ड फ्रॉम अ टेक्स्ट. क्वेश्चन 6, द डैश फंक्शन रिमूव्स लीडिंग एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द टेक्स्ट. तो एक्स्ट्रा स्पेसिस जो रिमूव करनी है उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? सो द आंसर इज ट्रिम. आप जब यहाँ पे रिमूव, ओके, लीडिंग वर्ड इज यूज दैट. सो लीडिंग वर्ड है तो एल ट्रिम आएगा. जो लेफ्ट साइड का है उसे रिमूव करने के लिए हमें यूज कर सकते हैं. या तो फिर आप दूसरा फंक्शन थोड़ी अलग से यूज कर सकते हैं पर उसमें नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितने स्पेसिस है. तो वो ऐसे लॉजिकली हम यूज नहीं कर पाएंगे. लेफ्ट फंक्शन होता है बट वो हम लॉजिकली हमें स्पेस काउंट करके लिखना पड़ता है, तब वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेफ्ट या राइट से. बट वो फंक्शन यहाँ पे नहीं आएगा. रिमूव लीडिंग एक्स्ट्रा स्पेस, तो यहाँ पे आंसर आएगा एल ट्रिम. क्वेश्चन 7, टू नो द लेंथ ऑफ स्पेसिफाइड टेक्स्ट द डैश फंक्शन इज यूज्ड. तो लेंथ स्पेसिफाई करने के लिए, लेंथ जानने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? लेंथ. तो लेंथ फंक्शन है MySQL में, उसका हम यूज करेंगे. क्वेश्चन 8, द डैश फंक्शन एक्सेप्ट्स न्यूमेरिक वैल्यूज एंड रिटर्न्स न्यूमेरिकल वैल्यूज एज वेल. तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है और रिटर्न भी क्या करता है? न्यूमेरिक वैल्यू. तो ऐसे कौन से फंक्शंस है? तो यहाँ पे आएगा न्यूमेरिक फंक्शन. द आंसर इज न्यूमेरिक फंक्शन. क्वेश्चन 9, द डैश फंक्शन रिटर्न्स रिमाइंडर ऑफ स्पेसिफाइड 2 नंबर्स. तो जो 2 नंबर हम डालते हैं उसका रिमाइंडर कौन सा फंक्शन रिटर्न करेगा? MOD, मोड फंक्शन. क्वेश्चन 10, अ डैश MySQL फंक्शन रिटर्न स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर. जो स्क्वायर दिए हुए नंबर का स्क्वायर हमें देगा. तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर लिखा है तो आपको ध्यान से लिखना है, ये स्क्वायर रूट नहीं है. यहाँ पे स्क्वायर रूट वर्ड यूज नहीं किया है. अगर स्क्वायर रूट है तो SQRT आता, लेकिन रिटर्न द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर. तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं पावर. तो पावर फंक्शन है जो स्क्वायर आपको रिटर्न करेगा. मिस्टर कल्पेश वांट्स टू इग्नोर द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर. अ डैश फंक्शन विल हेल्प हिम टू सर्व हिज पर्पज.
तो जो कल्पेश नाम के जो व्यक्ति है वो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर करना चाहते हैं अपने नंबर में से, तो वो किस फंक्शन से कर पाएंगे? तो इसके आंसर दो है, एक तो आप ट्रंकेट यूज कर सकते हो और दूसरा आप राउंड यूज कर सकते हो। अब उसमें दो चीजें हैं कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपको कौन सा नंबर चाहिए, मतलब कि आपको राउंड करके चाहिए, राउंडिंग अप जो होता है वो राउंडिंग अप चाहिए या विदाउट राउंडिंग। तो आपको अगर वही नंबर चाहिए तो आप सीधा ट्रंकेट यूज कर सकते हैं, और आपको अगर राउंडिंग अप करना है तो आप राउंड यूज करेंगे। बट इसका आंसर जो हमारे तरीके से और जो लॉजिकल तरीके से आएगा वो है राउंड, तो इसका आंसर आपको राउंड ही लिखना है। अगर आप ट्रंकेट लिखते भी हैं तो वो कुछ अंश तक सही है लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, ताकि हम कोई भी चीज ऐसे करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में से डेसिमल में तो ऑटोमेटिकली वो राउंडिंग अप हो जाती है। क्वेश्चन 12, टू नो द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर इन MySQL डैश फंक्शन विल बी यूज्ड। तो स्क्वायर रूट के लिए SQRT फंक्शन है। द डैश फंक्शन रिटर्न्स ओनली स्पेसिफाइड डिजिट्स फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, मतलब यहाँ नंबर होना चाहिए गिवन नंबर्स। तो स्पेसिफाइड डिजिट्स हमें किस में से मिलते हैं? राउंड फंक्शन से, तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा राउंड। तो ऐसे आप यहाँ पे आंसर भी दिए गए हैं, तो इस आंसर को देख के आप कर सकते हैं। द फंक्शन रिटर्न्स ओनली स्पेसिफाइड डिजिट्स, ओके स्पेसिफाइड डिजिट्स ही दिखाता है फ्रॉम गिवन नंबर, तो यहाँ पे ट्रंकेट आएगा, राउंडिंग अप वर्ड यूज नहीं किया है। आगे देखते हैं एमसीक्यूज। MySQL फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ MySQL फंक्शन। इसमें टेक्स्ट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शंस, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, एरिथमेटिक फंक्शंस, तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड जो यूज किए हैं उनमें से कोई भी कैटेगरी का फंक्शंस नहीं है। पर मैथमेटिकल फंक्शंस हम एक ऐसे बोल सकते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस को भी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है एरिथमेटिक फंक्शंस। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सिलेक्ट कॉन्केट 5 तो यहाँ पे देखिए कॉन्केट 5 बट आपको क्वेश्चन होता होगा कि यहाँ पे 5 और 5 दोनों ऐसे ही डाल दिए हैं सिंगल कोट में, तो क्या कॉन्केट यूज कर लेगा? जैसे पाइथन में अगर हम ऐसे डालेंगे तो पाइथन एरर बताएगा, लेकिन MySQL एरर नहीं बताता है। वो क्या करेगा? दोनों को ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट है वो है 55। आप प्रैक्टिकली भी चाहे तो इसको कर सकते हैं, और जब आप कर ले और ये आंसर अगर ये दिखाता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी करके बताना कि आप मैंने जो बताया है वो सही है, क्योंकि आप इसको अगर सिंगल कोट में डालेंगे तो भी 5 ही ट्रीट करेगा, और ऐसे विदाउट सिंगल कोट डालेंगे तो भी एज ए टेक्स्ट एज्यूम करके वो इसे जोड़ देता है, उसका एडिशन नहीं करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज प्लेयर नेम एंड रैंक आर द कॉलम ऑफ अ ODI_ranking टेबल। द यूजर वांट टू प्रिंट अ record in this manner. Virat Kohli is ranked first, where Virat Kohli is player name and first is a rank. Which of the following is correct statement for the same? तो यहाँ पे आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो मार्क करना है या आंसर में लिखना है। तो फर्स्ट, सिलेक्ट कॉन्केट प्लेयर नेम इज रैंक फ्रॉम ODI_ranking वेयर रैंक इक्वल टू फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए कॉन्केट के साथ आप ऐसे 3 टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो हाँ, आप ये भी देख करके प्रैक्टिस करके देख लेना, ये भी वर्क करता है। आप कॉन्केट के साथ मोर देन 1 टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, तो जितना टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे उस सभी टेक्स्ट को ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ देखिए विराट कोहली प्लेयर नेम में आ गया, इज रैंक्ड तो वो यहाँ लिखा है, और रैंक यहाँ फर्स्ट यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा कॉलम नेम। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, सिलेक्ट कॉन्केट प्लेयर नेम इज रैंक, तो इसी प्रकार से पहले इसको कॉन्टेक्ट किया फिर इसे कॉन्केट किया, तो इन दोनों को कॉन्केट कर देगा, तो ये भी एक सही है। ODI रैंकिंग वेयर रैंक इक्वल टू फर्स्ट, तो ये दोनों सही आंसर है। थर्ड, सिलेक्ट कॉन्केट प्लेयर नेम इज रैंक वेयर रैंक इक्वल टू फर्स्ट फ्रॉम ODI_ranking, तो यहाँ पे वेयर पहले यूज किया उसके बाद फ्रॉम यूज किया है, तो ये गलत है। तो इसलिए आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी आंसर कंसीडर कर सकते हैं, तो दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सिलेक्ट केयर 73, 67, 69। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था, आप इसका टेबल बना लीजिए। 65 से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 73 है, तो नंबर लिख लीजिए 65 to 73, और उसके बाद उसके सामने जो कैरेक्टर आता है वो लिखिए। 65 पे कैपिटल A है, उसी प्रकार से पूरा लिस्ट बनाए तो उसमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले 65A, 66B, 67C, 68D, 69E, 70F, 71
G72H और 73I। तो यहाँ पे देखना है कोई भी ऐसा वर्ड है जो आई से स्टार्ट हो रहा है तो एक ही वर्ड है तो आप उसको सीधा आंख बंद करके टिक कर दीजिए, वो करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा अगर आई से दिया है तो आप सेकंड लेटर पे जाइए। सेकंड लेटर यहाँ 67 है, 65A, 66B और 67C। तो यहाँ पे IC, तो ये पहला यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जो नंबर दिए हैं वहां तक की लिस्ट लिख लीजिए, उसके सामने उसके अल्फाबेट लिख लीजिए और उसका आउटपुट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पेपर में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए इसको इग्नोर मत करिए, ऐसे प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छे से इसका आंसर भी लिखना आ जाएगा। आपको ज्यादा कुछ याद करने की या प्रैक्टिस करने की जरूरत बहुत कम रहेगी। ये सब ऐसे ट्रिक्स है तो आप इस ट्रिक्स को फॉलो करके कर सकते हैं। और मैं और भी ट्रिक्स आपको बताता रहूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाए तो वो भी ऐसे ट्रिक्स यहाँ पे जान सके और अपनी अच्छी प्रिपरेशन में यूज कर सके। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं और वो फॉलो करके अच्छा रिजल्ट भी लाते हैं, अच्छा स्कोर भी करते हैं। तो इसीलिए ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल कर लेंगे, मेहनत थोड़ी कम लगेगी और वही टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ कम मेहनत करके आपको ज्यादा फल देने वाला सब्जेक्ट है ये। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5। और आपको अगर कोई ऐसी टिप चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज्ड एज लोअर। तो इसमें लोअर की तरह हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं। लोअर केस तो ऐसा फंक्शन नहीं है MySQL में। लोअर अंडरस्कोर केस भी फंक्शन नहीं है। सिर्फ दो फंक्शन है, एक है लोअर और दूसरा है एल केस। तो एल केस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सिलेक्ट सब STR ईयर 2020-44। तो यहाँ पे देखिए ईयर 2020-44। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सब STR का मेन पर्पस क्या है, मेन यूज क्या है। तो सबसे पहले क्या करेगा ये, तो यहाँ पे जो नंबर आपने डाला है उसी नंबर को आउटपुट में प्रिंट करेगा, वहां से लेकर के टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आपने बाद में डाले हैं तो उतना बताएगा। तो नंबर 4 से लेकर के 4 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो यहाँ नंबर 4 पे क्या है, काउंट करिए, 1 2 3 4। तो यहाँ R जो है वो 4th पोजीशन पे है, तो वहीं से ही आउटपुट शुरू करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट में जहां पे आपको दिखता है R, वो करेक्ट आंसर है। तो स्मॉल r वाला ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज करेक्ट। तो इसी प्रकार से आप काउंट करके आउटपुट चेक कर सकते हैं। आपको अगर प्रॉपर आउटपुट भी देखना है तो आप टाइप करिए MySQL में और देखिए क्या आउटपुट आता है, यही आएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए पहला जो डिजिट है वो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग है कि आपकी सब स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट होगी, तो एग्जैक्टली उसी से स्टार्ट होगी। ये पांडास की तरह नहीं है, जैसे पांडास में कुछ ऑप्शन होते हैं तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। ये 1 से स्टार्ट करके उसी से प्रिंट करता है। क्वेश्चन 7, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सिलेक्ट राउंड 1 2 3 4 5.678, 0। तो यहाँ पे एक नंबर दे दिया है और यहाँ 0, तो कितने नंबर हमें फ्रैक्शनल पॉइंट के बाद रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ इंटीजर पार्ट इसका जो है वो प्रिंट करेगा। तो आपको देख लेना है कि इंटीजर पार्ट में जो नंबर हमने लिखा है स्पेसिफाइड डिजिट्स, उस डिजिट में जो लास्ट डिजिट है उसके बाद क्या है। तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, 5, उसके बाद क्या है 6। तो ये 6 जो है वो 5 to 9 में आता है। यस, अगर आता है तो आपको ये 5 को 6 में कन्वर्ट कर लेना है, दैट्स इट। बाकी सारे नंबर सेम के सेम रहेंगे। तो राउंड में आपको ये चीज देखनी है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ स्पेसिफाई किए हैं, उस वाले डिजिट पे जाइए और उसके नेक्स्ट वाले डिजिट को देखिए। अगर वो डिजिट 5 to 9 में आता है तो आपको पिछले वाले नंबर को +1 कर देना है। ये है राउंड का फंडा। और ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में आता ही है और हर साल के क्वेश्चन पेपर में मैंने ऑलमोस्ट देखा है। तो ऐसे फंक्शंस को यूज करके वो कुछ ना कुछ करके देते हैं क्वेरी में, तो ऐसे फंक्शंस आते हैं। तो आपके पास अगर ये ट्रिक है तो आप इसको आजमा सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से करिए। सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने प्रिंट करने के लिए दिए हैं। यहाँ 0 दिए हैं तो हम जाएंगे पॉइंट से पहले, जो ये है 0 पोजीशन। तो उसके बाद का नंबर क्या है, 5 to 9 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको ये नंबर 2। ये गलत है, 1 2 3 4 6.0 नहीं आएगा, ये विदाउट पॉइंट आएगा, ताकि यहाँ पे 0 है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। व्हाट विल बी रिटर्न बाय साइन -15। यहाँ पे देखिए गुमराह करने की कोशिश की गई है, साइन -15। तो आप सिंपली हम क्या करते हैं, -15, -1, -15 और 15।
तो इसमें साइन वर्ड यूज किया है, तो साइन के साथ वो रिटर्न करता है कि कौन सा नंबर है। बट साइन फंक्शन सिर्फ क्या रिटर्न करेगा, आइदर -1 और 1। अगर पॉजिटिव है तो 1 बताएगा और नेगेटिव है तो -1 बताएगा। तो यहाँ सीधा आउटपुट है -1 और आपको सारे आउटपुट यहाँ पर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर एक गलती मैंने ये कर दी है, यहाँ पे 6 वाले में R2020 आउटपुट इसका आता है। उसके बाद आइए देखते हैं ट्रू फॉल्स। MySQL functions class 12 true false. Text functions cannot accept number as arguments. It is false. Obviously ये text function जो होता है numbers को भी consider करता है। हमने ऊपर देखा है 55 वाले में concat 55, तो उसे number को भी as a text में convert करके वो output दे देगा। The concat function make addition of two numbers. तो ये concat function दो नंबर की एडिशन करता है, false जोड़ता है सिर्फ। The sub str and in str functions return similar output, false। ये दोनों अलग अलग आउटपुट रिटर्न करता है। सब str क्या करेगा, एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा। इन str क्या करेगा, हमें सिर्फ इंडेक्स की पोजीशन बताता है जिसपे वो वर्ड आता है। द ट्रिम फंक्शन रिमूव्स एक्स्ट्रा लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसिस फ्रॉम द टेक्स्ट, तो ये ट्रू है। द इंसर्ट फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द स्पेसिफाइड वर्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड स्ट्रिंग और टेक्स्ट, इट इज ट्रू। द लेंथ फंक्शन इग्नोर्स ब्लैंक स्पेसिस फ्रॉम द टेक्स्ट, फॉल्स। ये इग्नोर नहीं करता, ये क्या करता है, सिर्फ काउंट करता है। तो इग्नोर नहीं करेगा, स्पेस को भी काउंट कर लेगा अगर उसमें है। व्हेन द स्ट्रिंग और टेक्स्ट इज नल, लेंथ फंक्शन काउंट्स नल एज 1 कैरेक्टर। तो जब स्ट्रिंग नल है, कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या काउंट करेगा, लेंथ फंक्शन, तो उसे काउंट नहीं करता, ये फॉल्स है, उसे 1 कैरेक्टर काउंट नहीं करेगा। नल मतलब नल, वो ना तो 0 होता है ना तो कोई कैरेक्टर होता है। द मिड फंक्शन इज सिनोनिम फॉर सबस्ट्रिंग फंक्शन, ट्रू। मिड फंक्शन को आप सबस्ट्रिंग की तरह यूज कर सकते हैं। राउंड एंड ट्रंकेट फंक्शंस रिटर्न्स द सिमिलर वैल्यूज, फॉल्स। सिमिलर नहीं आती, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। एक क्या करेगा, सिर्फ उसी नंबर पे जो डिजिट्स हमने दिए है उसको कट करके दिखाएगा ट्रंकेट, और नंबर सेम रहेगा। राउंड में वो राउंडिंग अप हो जाता है अगर 5 to 9 है नेक्स्ट वाला डिजिट। क्वेश्चन 10, द साइन फंक्शन, यहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। साइन फंक्शन रिटर्न्स द नंबर विथ साइन ओनली, तो यहां पे साइन के साथ वही नंबर रिटर्न करता है, नहीं, फॉल्स। ये या तो -1 या तो 1 रिटर्न करेगा। आइए देखते हैं कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहां पे दिए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्ट्स एंड आंसर द बिलो गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट एलकेएस पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर पी नेम इक्वल टू एलईडी टीवी। तो यहाँ पे आउटपुट आपको पूरा ये दिखा देगा, एलईडी टीवी वाला जो भी लिखा है हमने, तो वो यहाँ पे एल केस मतलब लोअर केस में सारी चीजें कर देगा प्रिंट। सिलेक्ट एसक्यूआरटी, ये प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिए, आउटपुट वाले क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा ये है, तो इसीलिए आप कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हार्ड जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये भी सिंपल है, एसक्यूआरटी प्राइस, तो प्राइस का जो भी स्क्वायर रूट होता है वो रिटर्न कर लेगा। जहां पे प्राइस मोर देन 50,000 है तो आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके यहाँ लिख सकते हैं। सिलेक्ट मोड QTY3, तो यहाँ पे MOD है, तो क्वांटिटी को 3 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। सिलेक्ट सब स्ट्रिंग कंपनी 1-4, तो कंपनी को फर्स्ट से लेके पहले 4 कैरेक्टर के आएंगे वो रिटर्न करेगा। सिलेक्ट कॉन्केट पी नेम डैश क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कंपनी इक्वल टू एप्पल, तो एप्पल की कंपनी को यहाँ क्या करेगा, पी नेम डैश क्वांटिटी ऐसे दिखाएगा। सिलेक्ट पी नेम ट्रंकेट मोड प्राइस 103 फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 100, तो अगर कोई डेसिमल प्लेसेस है उसे हटा करके ये सिर्फ उसका रिमाइंडर यहाँ पे दे देगा 103 से डिवाइड करके, तो वो वहां पे जो भी आंसर आता है वो आपको मिल जाएगा। तो जो नंबर मिलते हैं उसको 103 से आप डिवाइड करिए और फिर उसके वैल्यूज फॉर्मेट में आप लिख दीजिए। सिलेक्ट पी कोड राउंड क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कंपनी इन सोनी MI, सोनी MI कंपनी जो भी है उसका जो पी कोड और राउंड क्वांटिटी जो भी होती है वो यहाँ पे आपको लिख देना है उसके हिसाब से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। सिलेक्ट राइट पी नेम 4, तो यहाँ पे राइट साइड के 4 कैरेक्टर यहाँ पे दिखा देगा जहां पे क्वांटिटी 10 है या तो 20 है। आइए आगे देखते हैं। राइट क्वेरी टू ज्वाइन प्रोडक्ट एंड कंपनी एंड डिस्प्ले इन टेबुलर फ्रॉम लाइक आईपैड मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल, तो यहाँ पे आपको ये वाला ट्रिक यूज करना है। सिलेक्ट कॉन्कैट, उसके बाद आईपैड जो है वो प्रोडक्ट का नाम होगा, तो जो भी कॉलम है उसमें वो डाल दीजिए। मैन्युफैक्चर्ड बाय सीधा वर्ड आ जाएगा डबल कोट में और कॉमा करके प्रोडक्ट का जो कंपनी है उसका नाम आ जाएगा। तो पहले ऐसे लिखिए, सिलेक्ट प्रोडक्ट
और फिर डबल कोट में मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी फ्रॉम द टेबल नेम प्रोडक्ट्स, कन्वर्ट ऑल द प्रोडक्ट नेम इनटू कैपिटल। तो ये सिंपल है, सभी नेम को कैपिटल में कन्वर्ट करना है, यू के साथ या तो अपर डाल दीजिए, सिलेक्ट अपर प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स जो टेबल का नाम है, काउंट टोटल नंबर ऑफ लेटर्स फॉर ऑल कंपनी, तो जो भी कंपनी का है यहाँ पे सिलेक्ट काउंट कंपनी फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऐसे करके लिख देना है। डिस्प्ले द क्यूब ऑफ प्रोडक्ट्स क्वांटिटी फॉर मोर देन और 100 इन क्वांटिटी, तो यहाँ पे मोर देन या उससे 100 है, उसी क्वांटिटी का हम क्या फाइंड करेंगे, क्यूब। तो इसके लिए यहाँ यूज करेंगे पाव फंक्शन या पावर फंक्शन, जो भी आपको ठीक लगे। सिलेक्ट पाव पावर जो भी आपको लिखना है, QTY कॉमा उसके बाद 3 पावर आएगा, 3 फ्रॉम प्रोडक्ट्स। रिमूव P फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द नंबर इन फर्स्ट रिजल्टेंट कॉलम, इन सेकंड रिजल्टेंट कॉलम डिवाइड द रिमेनिंग नंबर बाय 3 एंड डिस्प्ले नंबर विथ 1 फ्रैक्शन डिजिट। तो ये देखिए रिमूव P फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो सबसे पहले प्रोडक्ट में से आपको P हटा देना है। तो P हटाने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे वो आप कमेंट करके बताइए मुझे कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके नेक्स्ट में आपको करना है कॉलम को डिवाइड, और वो जो भी 3 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है और उसको 1 डिजिट में दिखाना है फ्रैक्शन में। तो 1 डिजिट के लिए आपको राउंड यूज करना पड़ेगा। तो ये राउंड और दूसरा टेक्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा वो आपको यहां मुझे कमेंट करके बताना है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आएगा। क्वेश्चन 6, डिस्प्ले P नेम क्वांटिटी प्राइस विथ 2 डेसिमल पॉइंट्स एंड कंपनी फॉर प्राइस इन बिटवीन 30,000 to 80,000। तो यहाँ 30,000 से लेकर 80,000 के बीच में जो कैटेगरी होगी उसका P नेम क्वांटिटी प्राइस और प्राइस को 2 डेसिमल पॉइंट के साथ आपको दिखाना है और कंपनी का नाम दिखाना है। तो ये सिंपल है, सिलेक्ट P नेम QTY राउंड प्राइस कॉमा 2 ऐसे करके लिखेंगे, कॉमा कंपनी फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ये लिख सकते हैं प्राइस बिटवीन 30,000 एंड 80,000। तो इसी प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। तो आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।